राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 कर्म योग का श्लोक 20 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण क पूरा है। म के ऊपर आधा र, उसको क के साथ पढ़ना है कर। म में अ मिक्स करेंगे कर्म। ण पे आई की मात्रा णई। व में अ मिक्स करेंगे कर्मणई व। ही मात्रा छोटी है, लंबा नहीं खींचना। स के ऊपर बिंदी, आधा न सन। सी मात्रा के अंदर जो आधा द है उसको सी के साथ करेंगे संसिद्ध। और ध से धनुष पूरा है, उस पर ई की मात्रा धी, संसिद्धि। पहला चरण फिर से, कर्मणैव हि संसिद्धि। दूसरा चरण देखते हैं। माँ मात्रा के अंदर आधा स माँ के साथ पढ़ा जाएगा। जैसे अपन ने संसिद्धि में आधा द पढ़ा, बिल्कुल वैसे ही माँ के साथ आधा स मास। थ पे ई की मात्रा थी, ता मास थिता। थ और त उच्चारण का ध्यान रखना है। जन दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ मिक्स करना है। जन का। द य दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ मिक्स करना। द य में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह। जन का दयः। सेकंड चरण फिर से, मास्थिता जन का दयः। पहला और दूसरा चरण साथ में, कर्मणैव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादयः। तीसरा चरण देखेंगे। लोक क में अ मिक्स करना है। लोक स के ऊपर बिंदी शब्द के पहले अक्षर पर है, इसीलिए इसको आधा न संग। और ग्र का अर्थ हुआ ग आधा और र पूरा। ह में अ मिक्स करेंगे संग्रह मेवापी। तीसरा चरण फिर से, लोक संग्रह मेवापी। चौथा चरण देखते हैं। स पूरे के साथ आधा म सम। प के साथ आधा श पश। य पूरे के साथ आधा न यन, सम पश्यन। क तू के ऊपर आधा र, क के साथ पढ़ेंगे करतु। म पूरा है। ह के ऊपर आधा र, म के साथ पढ़ेंगे मर। ह में अ मिक्स करते हुए सी के साथ हसी, मर हसी। चौथा चरण फिर से, संपश्यन कर्तुमर हसी। तीसरा और चौथा चरण साथ में, लोक संग्रह मेवापी संपश्यन कर्तुमर हसी। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, कर्मणैव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादयः लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। एक बार फिर से, कर्मणैव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादयः लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। श्लोक का अर्थ देखते हैं। भगवान ने इससे पिछले श्लोक 19 में अर्जुन को बताया कि आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म करने चाहिए। आसक्ति मतलब हमारा अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि न होकर इन जड़ पदार्थों के प्रति आकर्षण को आसक्ति कहते हैं। इस आसक्ति को छोड़कर मतलब इस संसार के जड़ पदार्थों को, शरीर और संसार को अपना और अपने लिए न मानकर केवल इस शरीर को संसार के हित के लिए लगा देना ही आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म करना है, जिसमें बदले में किसी भी प्रकार की कोई इच्छा न हो। इस आसक्ति रहित कर्तव्य कर्म को करने से मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यह बात हमने पिछले श्लोक 19 में सुनी। आज के श्लोक में हम देखेंगे कि भगवान अर्जुन को बताते हैं कि आसक्ति रहित कर्म करने से अर्थात स्वयं के लिए कोई कर्म न करने से क्या कोई परमात्मा को प्राप्त हो चुका है। कर्मणैव में दो शब्द हैं, कर्मणा धन एव। कर्मणा यानी कर्म योग के द्वारा, एव यानी ही यानी भी, संसिद्धि। अब संसिद्धि के बाद में जो मास्थिता का म है उसको संसिद्धि के साथ जोड़ेंगे, संसिद्धिम यानी परम सिद्धि को। म में आ की मात्रा तो आस्थिता यानी प्राप्त हुए थे।
जनकादयः, जनकादयः राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष। यहाँ राजा जनक शब्द माँ सीता के पिता रूप में जो राजा जनक थे उनके लिए यूज किया है। आगे तीसरे चरण पे लोक संग्रह में, मेवापी का म जो है उसको लोक संग्रह के साथ जोड़ेंगे, लोक संग्रहम, और एवापी बचा तो एव धन अपि, इस तरह से 3 शब्द बने, लोक संग्रहम धन एव धन अपि। एव यानी ही, अपि यानी भी, और लोक संग्रह का अर्थ, लोक संग्रहम यानी लोक संग्रह को, संपश्यन, संपश्यन अर्थात देखते हुए, कर्तु मरहसी, मरहसी का जो म है उसको कर्तु के साथ जोड़ेंगे, कर्तुम धन अर्हसी, कर्तुम यानी निष्काम भाव से कर्म करने के, और अर्हसी यानी योग्य है, अर्थात तुम्हें अवश्य करना चाहिए। पूरे श्लोक का अर्थ क्या निकला? राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष कर्म योग के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसीलिए लोक संग्रह को देखते हुए तुम्हें भी या तुम भी निष्काम भाव से कर्म करने के योग्य हो, या तुम्हें भी निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। तो इस तरह भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को राजा जनक का उदाहरण दिया। राजा जनक के उदाहरण के पीछे भगवान का क्या कारण है कि राजा जनक गृहस्थ आश्रम में थे, लेकिन गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी वे निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने के कारण परम सिद्धि को प्राप्त हुए। इसीलिए भगवान अर्जुन को राजा जनक जैसे महापुरुषों का उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि गृहस्थ आश्रम में रहकर भी निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करके परम सिद्धि अर्थात परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए इस लोक संग्रह को, मतलब ये जो पहले हो चुका है, इसको ध्यान में रखते हुए तुम्हें भी निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना चाहिए। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।